एक और बेटी, एक और परिवार और वही पुरानी कहानी। दहेज की भूख, लालच की जंजीरें और चुप्पी की दीवारों में दम घुटती एक जिंदगी। ग्रेटर नोएडा की मसगन सोसाइटी में रहने वाली लक्ष्मी रानी उर्फ कल्लो अब इस दुनिया में नहीं रही। उम्र थी सिर्फ 27 साल और सपनों की उड़ान अभी शुरू हुई थी, लेकिन जिंदगी के सौदागरों ने उसका रास्ता छीन लिया। लक्ष्मी मूल रूप से बुलंदशहर की रहने वाली थी। परिवार ने बड़े अरमानों के साथ उसका रिश्ता सौरभ राणा से तय किया, जो मिशिगन ट्विंस सोसाइटी ईटा 2 में रहता था। शादी के बाद शुरुआती कुछ दिन ठीक ठाक चले, लेकिन फिर वही दहेज की मांगे शुरू हो गई। पहले पैसे, फिर बलेनो गाड़ी की फरमाइश। परिवार ने जैसे तैसे कुछ पैसे भी दिए, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं थी। जब लक्ष्मी मायके लौटी तो उसने अपने माँ बाप से सारी बातें बताया कि उसे डराया धमकाया जाता है और अब वो डर उसके जीवन पर हावी होने लगा है। मायके वालों ने समझौते की कोशिश की, बेटी को ससुराल वापस छोड़ा कि उम्मीद थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी के माता पिता ने जब अपनी बेटी से फोन पर बात करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। बेचैनी में वो उसके ससुराल पहुंचे, लेकिन वहां भी ताला लटका था। बाद में पता चला कि लक्ष्मी को अस्पताल ले जाया गया है। वहां पहुंचते ही खबर मिली जो हर माता पिता का सीना चीर जाता है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। परिवार का कहना है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित अत्याचार है। उन्होंने सीधे तौर पर ससुराल वालों, पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी और देवर पर दहेज के लिए उत्पीड़न और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। थाना सूरजपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया और मृतका के पति सौरभ राणा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई। गौतम बुद्ध नगर मीडिया सेल के मुताबिक प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद की बात सामने आई है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। थाना सूरजपुर क्षेत्र के मिक्सन सोसाइटी से एक विवाहिता के द्वारा करने का मामला सामने आया है। हालांकि लड़की के परिवार वालों का कहना है कि नहीं बल्कि हत्या है, क्योंकि पिछले कुछ समय से पैसों की मांग की जा रही थी। हालांकि लड़की की जो शादी थी वो 28 नवंबर 2023 को हुई थी। उसके बाद से ही उसके परिवार वालों के द्वारा पैसे की मांग की जा रही थी। उस बीच उन्होंने पैसे भी दे दिए थे, तो उसके बावजूद ही मारपीट का जो सिलसिला वो रुक नहीं रहा था। उसके बाद अब जब ये वाकया हुआ तो शाम के समय जब परिवार वालों ने अपनी बेटी से बात करने की कोशिश की तो जब फ़ोन नहीं उठा तो उनको शक हुआ। तो आसपास से जानकारी ली तो पता चला कि उनकी बेटी को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। जब वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि डॉक्टर ने उनकी बेटी को मृत घोषित कर दिया है। हालांकि उनका परिवार का आरोप है कि बेटी के पीठ पे वो सारे निशान हैं, जो चोट के निशान हैं, गले पे चोट के निशान हैं। तो संभवतः उसने कि दहेज के लिए उसकी हत्या की गई है। हालांकि पुलिस ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि शुरुआती जांच में तो प्रतीत हो रही है, हालांकि जांच जारी है। पूरे ससुराल पक्ष को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। अब देखना ये होगा कि जांच में आखिर क्या पाया जाता है। ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ये समाज की खामोशी पर सवाल है। कब तक बेटियां चुप रहेंगी? कब तक उनकी आवाजों को रिश्तों के नाम पर दबाया जाएगा? लक्ष्मी चली गई, लेकिन उसके पीछे रह गई कई अनसुनी पुकारें और सवाल कि क्या किसी की बेटी होना आज भी सबसे बड़ा अपराध है। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक।